Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं, कौन आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started guys। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में किस तरह से ये इंसान आते हैं एंड डेफिनेटली कौन है वो जो आपके बारे में लगातार स्टॉक कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कौन आपके दिल के करीब आना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ऑलराइट। यहाँ पे है एंजल डेलानुई। वी डू हैव द 6 ऑफ कप्स। ऑलराइट, यहाँ पे है हमारे पास 5 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स। वी डू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। ओके, सो बेसिकली कुछ नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं ज़ोडिएक साइंस के बारे में बता देती हूँ। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी डू हैव द एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी डू हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, वर्गो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 6, 5, 1, 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 6, 15, 24 इस तरह के नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रिलेट कर सकता है आपसे। 6 और 9 यहाँ पे आया है। सो 69 कैन बी द इंडिकेशन ऑफ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और अ कैंसर साइन। बेसिकली इंसान है कौन, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इनके साथ आपका एक कनेक्शन ऑलरेडी था। ठीक है, और ये इंसान के साथ कुछ ही समय के बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश होने की कुछ ही समय के बाद आपके साथ इनका डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, इस तरह का मनमुटाव हुआ कि आप लोग एक दूसरे का फेस देखना भी नहीं पसंद कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान पहले से बहुत ज़्यादा सुधर चुके हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये आपके बिना उलझे हुए हैं। ठीक है, इनकी ज़िंदगी जैसे मतलब है तो सही, लेकिन ऑफ कोर्स विद द बॉटम ऑफ द डे वी डू सी एज अपने ही ज़िंदगी में अंधेरा है और थोड़ा सा ही रोशनी है जो लोगों को वो दिखाते हैं, लेकिन अपने जीवन में पूरी तरह से ये वाकिफ़ नहीं है। ये खुद को ढूंढ रहे हैं। दिस पर्सन इज सर्चिंग देमसेल्व्स, रीडिस्कवरिंग देमसेल्व्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके साथ इस पर्सन ने बहुत बुरा किया था, इसलिए आपने उनको ब्लॉक कर दिया। फिर भी ये दूसरा आईडीज़ बना के, फेक आईडीज़ बना के आपके प्रोफाइल को स्टॉक करते हैं। ठीक है, एंड दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। आप कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन से लोकेशन पे है, ट्रैकर से ही ये पता कर लेते हैं। बहुत सारे उपाय हैं आजकल के समय में। टेक्नोलॉजिकल एडवांस जो होता है उसका जो एक दुरुपयोग होता है वो भी ये करते हैं। ठीक है, सो ये इंसान जो है दे मे हैव हैक्ड योर साइट। सो ये जानना चाहते हैं आपका नाता किसी के साथ है या नहीं। दूसरे के लिए मैं देख पा रही हूँ ये हो सकता है कि मे बी यू हैड मेड ऑलरेडी इन द ऑफिस प्लेस। ठीक है, अगर ये फीमेल है, काफ़ी ज़्यादा अपनी लेग्स को शो करते हैं या इनकी इस तरह से ही कुछ स्टाइल है। काफ़ी ब्राइट फेस हो सकता है, ग्लैमरस हो सकते हैं, कोई ऐसे इंडस्ट्री में हो सकते हैं
जहाँ पे शो इंडस्ट्री, शोबिज, मे बी दे वर्क फॉर एनी मैगजीन, दे वर्क फॉर एनी आर्टिकल्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये रियल एस्टेट से डील करते हैं, बहुत ज़्यादा घर इनके पास है, मकान इनके पास हो सकता है, बट ये हो सकता है ओनली एंड वन एंड ओनली चाइल्ड हो सकते हैं। बाकी मकान मुझे खाली ही दिख रहा है, लेकिन ये इंसान ना इतना ज़्यादा घर, इतना ज़्यादा सब कुछ होते हुए भी ना सूनापन है वहाँ पे, सोना सोना लम्हा लम्हा, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दे आर अलोन, दे आर ऑल्सो लोनली, बेसिकली दे आर नॉट अलोन, दे आर लोनली। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों किसी वजह से रॉन्ग टाइम पे मिले थे, इसलिए आप दोनों का सेपरेशन हुआ। बाद में आप दोनों ने ही रियलाइज़ किया बहुत कुछ लेसन्स आपने सीखा। पाठ जिस तरह से पाठशाला में पढ़ाया जाता था, ऑथेंटिक उपाय से पढ़ाया जाता था, खुली हवा में पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, उसी तरह से मुझे दिख रहा है ऑथेंटिक वे पे आप लोगों का लेसन्स हुआ। ठीक है, इंसान काफ़ी ज़्यादा रोज़गार करते हैं और जितना भी रोज़गार करते हैं उनके लिए वो काफ़ी है। सो बेसिकली दे स्पेंड मोर ऑन क्लोथ्स, मोर ऑन स्टाइल्स, डिज़ाइन, अटायर, चाहे वो सज धज के बाहर जाए या ना जाए। उनके घर में बहुत ज़्यादा वार्डरोब्स होंगे जहाँ पे अधिक से अधिक कपड़ा होगा, जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है, पहना भी नहीं, एक दो दिन पहन के रख दिया बस, क्योंकि उनको फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्लिक करना पसंद है एंड एक बार वो फ़ोटो में वो क्लिक कर दिए, बाद में वो ड्रेस पहनना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, इस तरह के कुछ नेचर मुझे दिख रहा है। अगर ये मेल है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, वेरी मच स्मार्ट, वेरी मच टॉकेटिव ऑल्सो एट द सेम टाइम। गॉसिप करना लोगों के साथ बहुत पसंद है, लोगों को बुला बुला के बात करते हैं, अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करते हैं, उनको बुला के एक क्लब बना लेते हैं। क्लब हो सकता है उनके घर के आसपास, उस क्लब में वो रेगुलरली जाते हैं, मीट करते हैं उनके प्रोफाइल के लोगों के साथ। और कुछ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं आपके पर्सन, और कुछ लोग का मुझे दिख रहा है एक सेपरेटेड हाउस है, लेकिन वो जहाँ पे भी रहते हैं आसपास की इलाका जंगल मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। दे लिव इन सच अ प्लेस वेयर द नॉइज़ लेवल इज़ लाइक ज़ीरो, जहाँ पे मून लाइट भी बहुत नज़दीक दिखाई देता है। हमें तो टेरेस पे चढ़ना पड़ेगा मेट्रो सिटी पे, उनको ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, बाकी लोगों के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, येस दे आर वेरी मच, यू कैन से दैट, हर्ट बिकॉज यू हैव ब्लॉक्ड देम। मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया बोल के वो बहुत हर्ट है। कुछ लोगों के लिए एकदम न्यू पर्सन हो सकते हैं। दे हैव द सिजलिंग, जिस तरह से सिजलर आप खाना खाने के लिए जाते हो ना रेस्टोरेंट पे, सिजलिंग क्वालिटीज़, दे आर वेरी मच, देयर आईज आर वेरी स्मोकी। ठीक है, अगर फीमेल है स्मोकी आईज, स्मोकी, एंड अगर मेल है दे लव द कलर ब्लैक एंड दे लुक डैशिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा डैशिंग लगते हैं ये। राइट, एंड आई डू फाइन कुछ लोग आपके पर्सन ब्राउन कलर उनके फेवरेट हो सकते हैं, एंड डीप ब्लू, डीप नेवी ब्लू कैन बी देयर फेवरेट। आई डू फाइन इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा किए हैं। ठीक है, तरक्की पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बस स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा किए। चुनौती इनके सामने आते गए और आते गए। एक ब्रिज में जहाँ पे आप लोगों की बातचीत शुरू हुआ था, वहीं पे आप लोगों की बातचीत ख़त्म हुआ और फिर दोनों का ही मन अच्छा नहीं था, फिर भी आप दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट हो गए। मे बी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, इसलिए ऐसा हुआ, पर वो रिलेशनशिप अब कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक तो इन लॉज का हो सकता है जो मैरिड थे, बाकी का मैं बोल सकती हूँ इनका आपके तरफ कोई कमिटमेंट ना देना, कोई पर्टिकुलर डेट पे आपके साथ शादी करने का कुछ ऐसा बोलना ही नहीं, टाल देना। इसीलिए देयर वर सर्टेन रीजंस, मतलब आप ना पूरा बीचों बीच में जैसे हो ना तलवार लटक रहा है और थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा ना तो आपका गला काट जाएगा, इस तरह का सिचुएशन में आप थे ना। मम्मी पापा आपके राज़ी हो रहे थे उस लड़के या लड़की के साथ बात करने के लिए, दूसरा तरीके से आपका दिल जो था वो जल रहा था।
ठीक है, और भारी भरकम मात्रा में आपने शोक मनाया है, शोक मनाया है। वो इंसान चले जाते ही आपके जीवन में और भी मुसीबत आया होगा, बट आपने झेल लिया, झेलते झेलते आप परेशान हो गए एंड देन यू गॉट स्टेबल। ठीक है, तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ लोनलीनेस। ठीक है, अकेलापन भुगतने के बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दस्तक देंगे। ये इंसान हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ देख के आपके प्रति बहुत अट्रैक्ट हुए हैं, या आपके गुण जो आपकी एक ये इंसान मर्यादा में रहते हुए बात करते हैं। दे डोंट गो आउट ऑफ लिमिट एंड दे रेस्पेक्ट पीपल। ओके, एंड दे ऑल्सो फूडी, बहुत फूडी भी है। ठीक है, अच्छा खाना, अच्छा से रहना, हाइजीनिक वे से रहना। ओके, दे कैन बी एक्सट्रीमली टॉल और मॉडरेट एवरेज टू टॉल में टॉलर साइड पे ज़्यादा दिख रहा है। इंसान कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं, फॉरेन कनेक्शंस के थ्रू भी आपको आपके साथ मिल सकते हैं। वो जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे ब्रिज बहुत फेमस है, जैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी जगह पे, ऑफ कोर्स इन कोलकाता ब्रिज इज़ वेरी फेमस। सो ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ब्रिज नज़दीक हो, आसपास। ओके, इनको हो सकता है इनके घर के आसपास या आपके घर के आसपास पीपल पेड़ हो या वट वृक्ष हो सकता है, या कोई बोटानिकल गार्डन या सैंक्चुरी या ज़ू, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती है। आई एम एक्चुअली माई फोकस इज़ ऑन दिस कार्ड। जहाँ पे ये इंसान देखो, इनकी नज़र देखो, तीखे नज़र। ठीक है, ये इंसान इस तरह से है कि मैंने जो ठान लिया है बस ठान लिया है। ये जो दरवाज़ा है, ये जो खोल दिया है, इसका चाबी किसके पास है? इसी के पास है। सो ये इंसान, और आप देखो यहाँ पे क्या है, लॉक है। सो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जब ये इस पोजीशन में थे तब इनके पास बहुत कुछ चीज़ था जो बिल्कुल मुश्किल था, वो नहीं सुलझा पाए थे। अब इनके पास, ठीक है, बहुत समय के बाद अब इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इनके खुद के मकान हैं, इनके पास खुद का पैसा है, ऐश्वर्या है, दौलत है, शौहरत है, एंड डेफिनेटली दे एंजॉय दिस। बट येस, जैसे बोला जाता है ना कि समथिंग इज़ ऑलवेज मिसिंग इन देयर लाइफ एंड दैट इज़ यू। सो दे आर सर्चिंग फॉर सम पर्सन जो उनको कमिटमेंट दे। दे वेरी मच, यू कैन से लाइक दैट ना, कि भले ही एक 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, चाहते हैं जीवन में सबके साथ बराबरी हो, बट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दिस बैलेंस इज़ देयर। सो हो सकता है आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बैलेंस ही नहीं रहा, सिर्फ आप ही गिविंग देते रहे हो, उनके लिए इंतज़ार करते रहे हो, बाकी के समय आप अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस ना करके, नौकरी के ऊपर फोकस ना करके, ऐसा बहुत दिन गया है कि इनके साथ अपने उलझा और ऑफिस जाना बंद कर दिया। बिज़नेस में भारी भरकम, अगर आप बिज़नेस कर रहे थे, मन नहीं रहा था आपका, अगर आप अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ बिज़नेस करते हो तो भी वहाँ पे आपकी मन टिकता नहीं था, क्योंकि ये इंसान ज़िम्मेदार था। आपके लो स्कोर्स के वजह का कारण ये भी थे, आपके पुअर रिजल्ट्स के कारण यही थे, आपके लॉसेस इन बिजनेस के कारण यही थे। फिर भी आपका दिल इतना महान कि आपने सब कुछ भुला के आगे बढ़ने की कोशिश की। एंड व्हेन योर एनर्जी गॉट, यू कैन से इन हाई वाइब्रेशन, दिस पर्सन हैज़ कम टूवर्ड्स यू। अभी सुलह करना चाहते हैं, अगर ये आपके एक से सुलह करना चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है मैच्योर्ड एंड डिप्लोमेटिक वे में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। थोड़ा सा दूसरा कार्ड से भी हम देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली। सो हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये? क्लीन शेवन हो सकते हैं ये इंसान, दूसरे के स्टाइल्स को देख के थोड़ा सा हेयर सैलून में चले गए। ओके, फॉर मेल आई कैन फाइंड लाइक दैट। चेस्ट इनके पूरी तरह से वैक्स हो सकता है, वैक्सिंग कराते हैं ये। ओके, दे लव टू लिव बाय द साइड ऑफ रिवर्स, नदी के सामने या
ओशन के सामने या ऐसा तालाब के सामने रहना बहुत पसंद है। 9 of stuff, 9 of wands, okay, so again 9, taslim, okay, this is the hanged man. 7 of staff, Aries, Leo, Sagittarius. 15 number nubs and 6 of pentacles. 6 of pentacles 2 टाइम आया है। यहाँ पे ये इंसान ने अपने ही स्वार्थ के लिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपका प्यार को हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने इनसे रिजेक्शन या रिफ्यूज़ल सुनना पड़ा है और आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उन्होंने आपको मतलब शादी के लिए उन्होंने मना किया या पोस्टपोन किया या डिले किया या सस्पेंड कर दिया। क्यों किया वो, और आप समझ ही नहीं पाए। ये इंसान अभी अपने ज़िंदगी में काफ़ी फेलियर से, काफ़ी रिजेक्शन से डील कर रहे हैं, बिकॉज कर्म इज़ लाइक दैट इट विल नेवर पे यू। वट एवर यू हैव डन यू हैव टू गेट इट। जो आपने किया उसका भुगतान आप ही को करना है। अभी यही अपने जीवन में, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन इस तरह से है कि ये इंसान ऐसा अंधविश्वास भी करना शुरू किए कि उनके जीवन में जो भी फेलियर्स है सब कुछ ब्लैक मैजिक के द्वारा होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये इंसान के ऊपर कोई भी बुरी नज़र नहीं है, फिर भी ये इंसान ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनका हो सकता है कि कोई काम करते करते हो सकता है कि सस्पेंड हो गया, उनकी कोई काम करते करते हो सकता है रुक गया। ये ऐसे चक्कर में जाके फंसे। मैं बोल रही हूँ कि दिस पर्सन गॉट इनटू रॉन्ग कनेक्शंस, काफ़ी गलत कनेक्शंस में जाके ये पहुँचे। वहाँ से छुटकारा पाने के लिए सब कर रहे हैं। ओके, दे वांट इक्वलिटी इन कनेक्शंस, इक्वलिटी चाहते हैं कनेक्शन में और चाहते हैं कि आप इनको कमिटमेंट दो। आपके लिए देखो, इनका मुंह देखो। If you feel the spirit of the lion, this is the male lion, this is the female lady, right? So this person is thinking कि आप इनको कब दोगे। आप एकदम बच्चे के जैसा हो, आपके हाथ में देखो छोटा सा चिड़िया है। So you always think from, you can say that, child point of view, और वो हमेशा maturity point of view से देखते हैं। चाहते हैं इस कदर रिलेशनशिप जाके पहुँचे, ना नहीं सुनना है उनको। ये अभी अपने जीवन में योगा, मेडिटेशन कुछ भी कर रहे हैं। आर्गुमेंट्स काफ़ी ज़्यादा करते हैं लोगों के साथ, ठीक है, मिसबिहेव करते हैं, बट ऑफिस में क्योंकि उनको वो पोजीशन दिया गया है तो उसका कभी कभी दुरुपयोग भी करते हैं। सो दे आर लाइक दैट, यू कैन नॉट कंट्रोल देम वेरी मच। वो लोगों को कंट्रोल करते हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट इनका जो सोचना है कि इनको किसी ने कैप्चर कर लिया, इनको किसी ने जेल में बंद कर दिया, सब इनकी बहम है और कुछ नहीं। बिकॉज दिस पर्सन इज़ लाइक दैट ओनली। वो किसी के भी कंट्रोल में आना नहीं चाहते हैं, इसलिए शायद डर रहे थे। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, इसलिए ये डर रहे थे कि ये आपके पास जाके फंस ना जाए। ऊपर से क्या हुआ, फंस ही गए वो। नाउ दे आर रेडी टू कम टूवर्ड्स यू। इस तरह का, या अगर ऐसा नहीं है उनके जीवन में कुछ इस तरह का घटनाएं ज़रूर हुआ है। सो लेट मी सी हु इज़ दिस पर्सन। आपने और उन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। बोथ आर हार्ड वर्किंग। हरी अप द लिमिटेड सीट्स। ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए। कंट्री साइड में हो सकता है, गांव की तरफ इनका घर हो सकता है, मकान, या ये रहना पसंद करते हैं। यू विल गेट आंसर्स। आपको जल्द से जल्द इस इंसान के सामने आंसर्स मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। 6 to 9 days में बी। लिक्रेटिव ऑफर्स, हमेशा ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बैठ जाते हैं। टारगेट कंप्लीटेड, हो सकता है टारगेट सेल्स रिलेटेड जॉब करते हो।
फाइनेंस में भी हो सकते हैं। ओके, आई कैन सी मोर इन फाइनेंस, मोर इन मशीन्स रिलेटेड जॉब, जहाँ पे मशीन्स होता है। एन्जॉइंग ब्यूटिफुल जर्नीज, आई टोल्ड यू, ये बहुत अच्छा से सुंदर एक ट्रिप एंजॉय करते हैं। प्रॉक्सिमिटी विथ योर रिलेशंस, उनके आपके साथ किसी की भी नज़दीकियाँ बढ़े वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ब्लिंकिंग आई, ये शायद आपके बारे में सोचते हैं तभी जाके ना आपकी आँख ऐसा होता है। फाइनल डिसीजन ये लेंगे। थैंक यू गॉड। योर एनिमीज विल बी बर्न्ड बाय देयर ईगो, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन खुद एनिमी बन चुके हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप उनको भाव नहीं देते हो, सो उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, सो उनके गुस्से का ही उनका असर पड़ेगा, उससे कोई नहीं होता कुछ। स्पेशियस ऑफिस ओनरशिप, हो सकता है कि ऐसा ऑफिस में काम करते हैं या वो ओनर ही है, बहुत बड़ा ऑफिस, ठीक है। सो लेट मी सी विद द इनिशियल्स। चलो लेट्स स्टार्ट। ये मेडिसिन्स लेते हैं डेली डोजेज का, या हो सकता है ये लोगों को रिकमेंड करते हैं बीइंग अ डॉक्टर, या आपको डेली मेडिसिन्स लेना है या खुद मेडिसिन्स लेते हैं। अनु किसी का नाम हो सकता है, अनुराग हो सकता है, अनुभव हो सकता है। ओके, आकाश किसी का नाम हो सकता है। 6, 7 and 1 कैन बी द लाइफ पाथ नंबर और द 9। हाई कोर्ट में इनका जॉब या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स रिलेट होता है कि हाई कोर्ट वाला कुछ हो, आप देख लेना। ओके, आई होप यू कैन सी देम। ओके, जनरल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होगा इनके पास। एंड नट्स, इनको बहुत ज़्यादा नट्स, आमंड, ठीक है, पिस्ताशियोज, ये सब खाना बहुत पसंद है। या इनके घर में कोई ऐसा बिटल नट, सुपारी जिसको बोला जाता है ना, उसका पेड़ है। ओके, एक्स, काफ़ी ज़्यादा उनकी भाषा जो है ना काफ़ी एकदम कट टू कट होता है, सो हो सकता है कि पहली नज़र में ना आपको अच्छा ना लगे। ओके, MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में उनका जॉब हो सकता है, ग्लोबलाइज्ड हो सकता है वो कंपनी। ITR, इंफॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स FDs बहुत ज़्यादा किए हैं, पैसा सेव करके रखना जानते हैं लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा ही करते हैं। ओके, करण, रोहन नाम हो सकता है, रेहन नाम हो सकता है, रूना नाम हो सकता है, टूना फिश, देयर इज़ अ फिश कॉल्ड टूना फिश सलाद, ये हो सकता है कोस्टल एरियाज़ में अगर रहते हो उस तरह के वो सी बीच के सामने उस तरह के वो फिश खाते हो। सो जब आप मिलेंगे हो सकता है कि आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर में हो अपनी एजुकेशन का। ओके ओके, अनिरुद्ध नाम हो सकता है किसी का। 17 इज़ अ डेस्टिनी नंबर, सो दिस कैन बी योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ओके, नेट क्वालिफाइड हो सकता है। ओके, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe.